गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे विश्वास है अपने घर में आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आज मैं रेखा सिंह आप लोगों को संस्कृत पाठ 1 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, लिंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं लिंग किसे कहते हैं, कितने भेद हैं इत्यादि। आज हम लोग संस्कृत में पढ़ने वाले हैं लिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है लिंग के 2 भेद होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। अब हम लोग जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। और तो हम लोग पढ़ रहे थे पुल्लिंग अकारांत होता है जिसके अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग होना आवश्यक होता है। अर्थात पुल्लिंग का परिभाषा इस प्रकार होगा। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालकः, आप देख सकते हैं यहाँ बालकः, गजः, अजः आदि। इन सारे शब्दों के अंत में विसर्ग दिख रहा है। अब हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, गजा, अजा आदि। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अंतिम वर्ण आकारांत होता है, जबकि पुल्लिंग में अकारांत होता है। इसलिए स्त्रीलिंग शब्द होंगे बालिका मतलब एक लड़की, गजा मतलब एक हथनी, अजा मतलब एक बकरी। अब हम लोग सीखेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो ना पुल्लिंग हो और ना स्त्रीलिंग हो तो वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं, जैसे पुष्पम, पुस्तकम, गृहम आदि। नपुंसकलिंग की पहचान के लिए ये आवश्यक है कि शब्द के अंत में म और म में हलंत हो तो वह नपुंसकलिंग का एक वचन कहलाता है। पुष्पम अर्थात एक फूल, पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, गृहम मतलब एक घर। पाठ को समझने के लिए आपको इन शब्दार्थों को कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है, तभी आप इन सब को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताती हूँ। ऐसा कह, यह कौन है। ऐसा मतलब यह और कह मतलब कौन या क्या भी हो सकता है। ऐसा खगा, यह खगा है। ऐसा कह खगा, यह कौन सा पक्षी है इत्यादि। अब हम लोग सीखेंगे वचन किसे कहते हैं। वचन भी आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग वचन को भी संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। वचन किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, जैसे एक बालक मतलब बालकः, 2 बालक मतलब बालकौ, अनेक बालक मतलब बालका। इस तरह से संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के तीनों वचन। पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। अर्थात कोई भी शब्द जो एक संख्या का बोध कराए तो वह एक कहलाता है। जब कोई संज्ञा शब्द 2 का बोध कराए तो वह द्विवचन कहलाता है। और जब कोई संज्ञा शब्द अनेक वस्तुओं का बोध कराए तो वह बहुवचन कहलाता है। एक वचन का उदाहरण मैं यहाँ सामने आपको दिखा रही हूँ। बालकः, गजः, नरः, इन सब का मतलब होता है एक बालक, एक हाथी, एक मानव।
द्विवचन मतलब बालकौ, गजौ, नरौ, अर्थात शब्द पे औ की मात्रा होना जरूरी है। बालकौ मतलब 2 बालक, गजौ मतलब 2 हाथी, नरौ मतलब 2 मानव। अब हम लोग देखेंगे बहुवचन, बालका, गजा, नरा, अर्थात अनेक बालक, अनेक हाथी और अनेक मानव। अब हम लोग सीखेंगे पुरुष कितने होते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अभी हम कैसे याद रखेंगे और कैसे इसे पढ़ेंगे, तो ये जानने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। जिसके बारे में कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है, जैसे स, तौ, ते। मध्यम पुरुष सुनने वाला कहलाता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष बोलने वाला कहलाता है, जैसे अहम, आवाम, वयम। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वनाम शब्दों को हम पुरुष के अनुसार इस तरह से रखते हैं। सह मतलब वह, एक वचन। तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। मध्यम पुरुष जैसे त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे, जैसे अहम मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। अब हम लोग जानेंगे धातु किसे कहते हैं। क्रिया को ही धातु कहते हैं। धातु रूप हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि धातु रूप कैसे बनाते हैं। लट लकार धातु रूप, लिट लकार धातु रूप, लंग लकार धातु रूप हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ते हैं कि सर्वनाम को इस प्रकार याद करने के लिए हमें ये टेबल, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसे लिखना होगा और याद करना होगा। जैसे प्रथम पुरुष पुल्लिंग का होता है, प्रथम पुरुष के लिए सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग का हो जाता है सा, ते, ता, और नपुंसक लिंग के लिए होता है तत्, ते, तानि। मध्यम पुरुष के लिए त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम। कॉपी में आप लोग इन शब्दार्थों को अच्छे से लिख लें और याद कर लें। बस आज के लिए इतना ही।